हे हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। और आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल अंडमान लवर पे। तो ये वीडियो आई है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई अपडेट होगा, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी आपके अपकमिंग ट्रैवल के लिए, जो कि प्लान कर रहे हैं आप मेनलैंड से आइलैंड्स आने के लिए। जी हाँ, और बहुत ही बढ़िया खबर है आप लोगों के लिए क्योंकि मार्च का मंथ स्टार्ट हो गया है और मार्च के मंथ में दो इम्पॉर्टेंट अपडेट आए हैं। पहला इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि अब आप अंडमान में किसी भी दिन, किसी भी वीक के किसी भी दिन में आने का प्लान नहीं कर सकते। अगर आपको अंडमान आना है, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी कुछ मिनटों में दोबारा से बता देता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अब आप वीक के किसी भी दिन में अंडमान प्लान नहीं कर सकते। अगर आपको अंडमान आना है तो केवल 3 दिनों को ही आपको चुनना पड़ेगा, और वो 3 दिन रहेंगे आपके सैटरडे, संडे और मंडे। इन 3 दिन के अलावा आप प्लान कर ही नहीं सकते। तो इसलिए जो लोग गवर्नमेंट के हैं या फिर और किसी बिज़नेस में हैं या फिर और किसी प्राइवेट जॉब में हैं और दे आर प्लानिंग टू कम अंडमान, सो आप अपनी लीव को इस तरीके से प्लान कीजिए कि सैटरडे, संडे और मंडे ही केवल फ़्लाइट है, उसके अलावा कोई फ़्लाइट ही नहीं है। समझे ना, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे कोई फ़्लाइट नहीं है। तो पहला तो ये है। तो उस हिसाब से आप, मैंने पुरानी वीडियो बनाई है उसमें आप देख सकते हैं कि उस हिसाब से आप कितने दिन का आपको मिनिमम टूर बनाना पड़ेगा। जैसे पहले आप 3 दिन के लिए एक शॉर्ट टूर बनता था, 3 दिन का पोर्ट ब्लेयर का या 4 दिन का, वो कवर करके आप निकल जाते थे, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। तो वो कितने दिन का बनेगा वो पुरानी वीडियो में देखिए। तो एक तो अपडेट ये है, और अगर आपको जाना भी है, इस बात को और बेहद सीरियस तरीके से लीजिए कि अगर आपको एनी हाउ ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस अंडमान आइलैंड से किसी अर्जेंसी में घर या कहीं और पहुंचना है किसी न्यूज़ की वजह से, तो आप सैटरडे, संडे और मंडे के अलावा जा भी नहीं सकते। नाउ यू आर स्ट्रैंडेड इन आइलैंड्स बिकॉज फ़्लाइट्स नहीं है। पहला भी मैंने बताया है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जिसकी वजह से ऑर्डर आया था केवल इन 3 दिनों के लिए फ़्लाइट होगी और 4 दिनों के लिए फ़्लाइट नहीं होगी। तो आपकी कोई भी इमरजेंसी आ गई, ओके प्लीज़ है ना, मेक इट वेरी सीरियस। अगर कोई भी इमरजेंसी आ गई, बी मेंटली प्रिपेयर। अपने बॉस, अपने ऑफिशियल, अपने रिलेटिव्स या किसी को बता के जाइए कि मैं वहाँ से इन 4 दिनों में निकल ही नहीं सकता। ओके, चलिए ये तो आप बाकी डिटेल देखिए। दूसरी जो खबर आई है वो आपको बहुत राहत देने वाली है, क्योंकि जो राहत देने वाली खबर ये है कि जो आपके पैसे भी बचाएगी, कुछ बजट में आपको राहत भी देगी थोड़ी सी, लेकिन राहत देगी। और मेंटल प्रॉब्लम जो है, जो एंजाइटी रहती है, वो रिलेटेड है RT-PCR से। यस, तो मैंने कुछ दिनों पहले RT-PCR का अपडेट डाला था और उसी के बाद तुरंत मार्च में एक नया अपडेट आ गया जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। और वो अपडेट क्या है कि RT-PCR के लिए एग्जेम्पशन मिल गया है। तो आप सब लोगों के चेहरे पे खुशी आ गई होगी कि RT-PCR से एग्जेम्पशन, क्योंकि एक हेडेक था, लेकिन फिर भी कुछ 3-4 पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ ब्रीफ में डिस्कस करना चाहता हूँ। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं कि ये एग्जेम्पशन किसको मिलेगा, ठीक है ना। इसके लिए आप ध्यान से सुनिए कि ये एग्जेम्पशन किसको मिलेगा। तो ये एग्जेम्पशन है उन लोगों के लिए जो कि फर्स्ट कैटेगरी, यानी जिन्हें जो कि फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। अब ये फुल्ली वैक्सीनेटेड की टर्म क्या है, किसको हम डिफ़ाइन करते हैं। फुल्ली वैक्सीनेटेड इंडिया में कहा जाता है जिसको डबल डोज ऑफ वैक्सीनेशन हो गया है। अगर आप कमेंट बॉक्स में ये पूछेंगे मेरे को तो बूस्टर डोज भी लगी है, वेल एंड गुड, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी को बूस्टर डोज लगी नहीं है तो उसको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 2 डोज़ अगर कंप्लीट हो गई है तो 2 डोज़ का आपको सर्टिफिकेट कोविन वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए। आपको एयरलाइन भी आपसे RT-PCR नहीं मांगेंगी, जो कि मांग रही थी कुछ दिनों पहले। मैं भी आया हूँ 10 दिन पहले और मुझे भी RT-PCR अपनी फैमिली का लेके आना पड़ा, 4 मेंबर्स का, हमारा सबका। और तो आपको RT-PCR की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप दो लोग की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो और कपल फ्रेंड हैं, कपल हैं, जैसे भी हैं, और सबके सब डबल वैक्सीनेटेड हैं और आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप आराम से बैठिए विदाउट एनी हैसल और फ़्लाइट लेके मेनलैंड से आइलैंड्स में आ जाइए। और हाँ, आपको पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद भी जो RT-PCR होता था कंपलसरी, उसके लिए भी छूट है, वो भी आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। अच्छी खबर है। दूसरा पॉइंट है इसी से रिलेटेड, जो बच्चे
अब बच्चे तो अपने आप नहीं ट्रैवल करेंगे, या जो पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि जो पेरेंट्स अपने साथ बच्चों के साथ ट्रिप को प्लान कर रहे हैं और जिनके बच्चे 5 साल से छोटे हैं, ठीक है, एज बता दी गई है, 5 साल के हो गए हैं, 5 साल से एग्जैक्ट 5 साल के हैं नहीं, 5 साल से छोटे बताया गया है, लेसर देन 5 इयर्स, उनको भी इस छूट के अंदर डाला गया है। तो नाउ 2 साल के लोग थे या उनसे छोटे बच्चे थे, कुछ लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे थे, तो पहले तो था, लेकिन मेरे भी एक किड है जो कि छोटा है बहुत, तो उसे भी RT-PCR से जाना पड़ा, गुजरना पड़ा, लेकिन आपको आपके बच्चों को नहीं गुजरना पड़ेगा, ठीक है, गुड। तीसरा वैल्यूएबल, किसी वजह से, हाँ, और इन दोनों केस में मैं एक चीज़ भूल गया, यस, इन बोथ केस यू शुड बी अपीयर इन फ्रंट ऑफ दिस हॉस्पिटल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ एसिम्टमेटिक। अगर आपको जुकाम हुआ, कोल्ड दिखा, आपको टेम्परेचर सेंस किसी वजह से दिखा, आपने छींकी मारी, तो बी केयरफुल, है ना, कोल्ड दिख रहा है, आपकी आंखें लाल हैं, तो यू हैव टू अंडरगो द कंपलसरी RT-PCR टेस्ट ऑन अराइवल एट पोर्ट ब्लेयर। उसे आप डिनाई नहीं कर सकते, समझे ना, ये सारी छूट एसिम्टमेटिक के लिए है, तो इसलिए आने से पहले बिल्कुल केयरफुली होकर आप ध्यान रखिए, आपका गला ख़राब, आपको बुखार, आपको क्या कहते हैं ज़ुकाम, ये सब के सिम्टम अपीयर नहीं होने चाहिए फेस पे, अदरवाइज़ आप वहाँ से चढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद आपका RT-PCR टेस्ट होगा और आपको तब तक क्वारंटाइन में रहना है जब तक कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती, और अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो आपको कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से जितने भी दिन का क्वारंटाइन होगा वो फॉलो करना पड़ेगा। तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आने से कुछ दिन पहले आप सही रहें। तीसरा पॉइंट जो था वो ये है कि जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं, ओके, जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं और या पार्शल वैक्सीनेटेड है किसी भी वजह से, है ना, वो हम डिस्कस नहीं कर सकते। अनवैक्सीनेटेड में अब बच्चे भी आ जाते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी है, मेंशन नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि 5 साल उन्होंने वहाँ डिफ़ाइन की है, अब कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो 16 साल के हों, 15 साल के हों, तो उनका तो वैक्सीनेशन अभी हुआ नहीं है पूरा, ये अगर हुआ भी है किसी बच्चों का तो वो एक ही वैक्सीनेशन हुआ है, तो उस केस में आपको क्या है RT-PCR भी लानी है, ठीक है, नेगेटिव RT-PCR भी लानी है जिसका 48 आवर प्रायर डिपार्चर, और आपको पोर्ट ब्लेयर में आने के बाद भी आपको नेगेटिव RT-PCR से गुजरना पड़ेगा। तो इस कैटेगरी में दोनों लोग हैं, तो थोड़ा सा दो लोगों, उन लोगों को पेरेंट्स के तौर पर राहत हो गई, लेकिन बच्चों के साथ जो 5 साल से ऊपर हैं और 18 से कम हैं उनके लिए आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा। उस फैमिली के लिए तो सारे पैसे बच गए जिनके बच्चे 5 साल से छोटे हैं और वो खुद डबल वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन वो फैमिली जिसमें हस्बैंड वाइफ तो डबल वैक्सीनेटेड हैं लेकिन बच्चे एज की वजह से नहीं हो पाए, तो उनको ये दोनों प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो आने पे उनका थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद जो RT-PCR है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आपके लिए राहत की बात है। तो ये आप ध्यान रखिए, और जो प्लीज़ जो मैंने एसिम्प्टोमेटिक वाला कहा है पॉइंट उसको ध्यान रखिए, और तो यही है, बस यही 2 बातें थी। अगर और कोई अपडेट होगा तो सबको ध्यान रखिए, आपके जो कमेंट हैं इसमें कमेंट में डालिए, अकॉर्डिंगली आई विल ट्राई टू गिव यू द आंसर। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, फ्रॉम अंडमान पोर्ट ब्लेयर आइलैंड्स, बाय।